गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी और उनकी बहू प्रिया साथ रहती थी। सुमित्रा देवी पारंपरिक विचारों की थी, जबकि प्रिया पढ़ी लिखी और नए जमाने की लड़की थी। शादी के बाद जब प्रिया इस घर में आई, तो दोनों के विचारों में टकराव होने लगा। हर सुबह सुमित्रा देवी चाहती थी कि प्रिया जल्दी उठकर पूजा करे और घर के कामों में हाथ बंटाए, लेकिन प्रिया को ऑफिस जाना होता था, इसलिए वह देर तक सोना पसंद करती थी। सास इसे आलस्य समझती और ताने मारती। हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले उठती थीं। प्रिया को यह बात बुरी लगती, लेकिन वह चुप रह जाती। धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। खाने के तरीके, कपड़े पहनने का ढंग, घर की सफाई, यहाँ तक कि टीवी पर कौन सा चैनल चलेगा, इस पर भी झगड़े होने लगे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रिया ने गुस्से में कह दिया, माँ जी, अगर आपको मेरी हर चीज से दिक्कत है तो मैं मायके चली जाती हूँ। सुमित्रा देवी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि बहू ने उनका बिल्कुल सम्मान नहीं किया। वे रोने लगी। उधर प्रिया भी अपने कमरे में जाकर उदास हो गई। उस रात सुमित्रा देवी ने अपने बेटे राजेश से बात की। राजेश ने समझाया, माँ, प्रिया ऑफिस में बहुत मेहनत करती है, वो घर भी संभाल रही है, आप थोड़ा समझें उसे। वहीं प्रिया की सहेली ने उसे समझाया, देख, सासू माँ की भी उम्र हो गई है, वो अपने जमाने के हिसाब से सोचती है। तू अगर प्यार से पेश आएगी तो शायद चीजें बदल जाएं। समझौता और नया रिश्ता। अगले दिन प्रिया ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ जी, मैं आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी मेरी स्थिति समझने की कोशिश करें। सुमित्रा देवी ने भी नरमी से कहा, बेटा, मुझे भी एहसास हुआ कि समय बदल गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम भी परिवार की परंपराओं का थोड़ा ध्यान रखो। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। सुमित्रा देवी ने सुबह पूजा के बाद प्रिया को सोने दिया और प्रिया ने छुट्टी वाले दिन सास के साथ बैठकर गप्पे मारने और पुराने जमाने की बातें सुनने का फैसला किया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में मिठास आने लगी। जहां पहले ताने चलते थे, अब प्यार भरे शब्द थे। एक छोटी सी समझदारी ने सास बहू की लड़ाई को दोस्ती में बदल दिया।